हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में चैप्टर 1 हरी हरी धूप पर इस कविता के जो मौखिक प्रश्नोत्तर है और लिखित प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम आपको देंगे। सबसे पहले देखिए, ये मौखिक प्रश्न के उत्तर हम आपको दे रहे हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, इस कविता के रचयिता कौन है? उत्तर है, इस कविता के रचयिता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस किस महीने से पड़नी शुरू होती है? उत्तर है, ओस आश्विन महीने से पड़नी शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप पर पड़ी ओस कब सूख जाती है? उत्तर है, धूप पर पड़ी ओस सुबह की धूप तेज होने पर सूख जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओस चमकीली कब दिखाई देती है? उत्तर है, सूरज की किरणें ओस पर पड़ने पर ओस चमकीली दिखाई देती है। तो बच्चों, ये 4 था आपका मौखिक प्रश्न के उत्तर। अब हम लिखित प्रश्न यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न के उत्तर आपको देते हैं। पहला प्रश्न देखिए लिखित का, कवि ने ओस की बूंदों के लिए ऐसा क्यों कहा कि अभी थी अब नहीं है? उत्तर देखिए, कवि ने ओस की बूंदों के लिए अभी थी अब नहीं है इसलिए कहा है क्योंकि ओस क्षण भर के लिए होती है। क्षण भर मतलब क्या होता है? थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए ही होती है। सुबह के समय घास पर दिखाई देने वाली ओस की बूंदें सूर्य की गर्मी पड़ते ही भाप बनकर उड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में खुशियाँ क्षण भर के लिए आती है जो हमेशा साथ नहीं रहती, इसलिए उनका आनंद तुरंत ले लेना चाहिए। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब घास पर ओस की बूंदें गिरते हैं सुबह एकदम प्रातःकाल में, और जब सूरज उगता है और सूरज की किरण उस पर पड़ता है यानी उसका ताप धूप पड़ता है, तो तुरंत क्या होता है? वो जो ओस की बूंदें हैं वो भाप बनकर उड़ जाता है यानी सूख जाता है। ठीक हमारे जीवन में खुशियाँ भी ओस की तरह है, थोड़ी देर के लिए आती है और चल जाती है। तो हमें कभी कहते हैं कि उस थोड़ी देर के लिए जो खुशियाँ हमारे जीवन में आती है उसका आनंद भरपूर उठाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि फिर तो सुख के बाद दुख तो आना ही है, तो फिर हम कभी भी अपना खुशी को अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारी खुशियों के बारे में कवि की क्या राय है? उत्तर देखिए, हमारी खुशियों के बारे में कवि की ये राय है कि हमारे जीवन में खुशियाँ हमेशा नहीं रहती, इसलिए हमें क्षणिक सुखों को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि वर्तमान में उपलब्ध खुशी का भरपूर आनंद उठाना चाहिए। किसी बड़े सुख की प्रतीक्षा में छोटे छोटे सुखों की खोना नहीं चाहिए। यानी यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारी खुशियाँ जो होती है वो क्षणिक के लिए ही होती है, थोड़ी देर के लिए होती है, इसलिए जो खुशियाँ हमारे जीवन में आए, भले थोड़ी देर के लिए ही आए, उसका भरपूर आनंद उठा लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें बड़ी खुशियाँ कब मिलेगी, तब हम छोटी छोटी खुशियों को भी भरपूर आनंद नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3rd नंबर में, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है, कवि ने किस संदर्भ में ऐसा कहा और क्यों? उत्तर देखिए, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है,
कवि ने इसका प्रयोग जीवन की क्षणिक खुशियाँ और सौंदर्य की महत्ता बताने के लिए किया है कि हमारे जीवन में खुशियाँ थोड़ी देर के लिए ही खुशियाँ जो आती हैं उसका क्या महत्व है। सुबह सुबह हरी धूप पर चमकती ओस की बूंदें जब धूप निकलने पर गायब हो जाती है तब कवि ये पंक्ति कहते हैं। उसके बाद हम पैराग्राफ चेंज किए क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन मिला हुआ है। एक है कि मगर ओस भी तो एक सच्चाई है, कवि ने किस संदर्भ में ऐसा कहा, ये पहला क्वेश्चन है। और फिर इसी के साथ है क्यों, तो ये ऐसा क्यों कहा, इसका उत्तर दिए। अब क्यों का उत्तर यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है। कवि ने ये इसलिए कहा क्योंकि ओस क्षण भर के लिए होता है, लेकिन उसका सौंदर्य और ताजगी ही असली सच्चाई है। जीवन में स्थायी सुख के साथ साथ क्षणिक खुशियाँ भी उतनी ही सच और महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि क्षणिक ओस की बिखरे सौंदर्य का पान क्यों करना चाहता है। उत्तर देखिए, कवि क्षणिक ओस के बिखरे सौंदर्य का पान इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ओस की बूंदें सुबह की धूप में गायब हो जाते हैं। कवि जीवन के क्षणिक सुखों और प्राकृतिक सौंदर्य की नाजुकता को महसूस कर उसके बिखरने से पहले ही उस पलों का आनंद लेना चाहते हैं। कवि इसके माध्यम से ये हमें समझाना चाहते हैं कि जो ओस होते हैं वो थोड़ी देर के लिए ही होता है, थोड़ी देर के लिए होती है और जैसे ही धूप उस पर गिरती है तो वो गायब हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी खुशियों का पल बहुत कम होता है और उस पल को हमें गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि उस छोटी सी खुशी के पल को ही हमें उस पल का आनंद लेना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर में, कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखे। उत्तर है, इस कविता का मूल भाव प्रकृति के प्रति प्रेम और जीवन की नश्वरता यानी नाश जिसको बोलते हैं, अस्थाई जो होता है, नश्वरता को स्वीकार करना है। कवि बताते हैं कि सूर्य का उगना और धूप देना सत्य है, लेकिन घास पर ओस का होना भी एक सत्य है। जिस प्रकार प्रतिदिन सूरज उगता है, धूप निकलता है, ये बिल्कुल सच है, और ठीक उसी प्रकार घास पर ओस गिरना भी एक सच है, भले ही वो कुछ समय के लिए हो। ये कविता हमें ये सिखाती है कि जीवन में सुंदरता हर पल मौजूद है, बस उसे देखने की दृष्टि होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। ये पल भर का सौंदर्य हमें वर्तमान में जीने और हर पल को यादगार बनाने की प्रेरणा देता है। यहाँ तक क्वेश्चन आंसर खत्म होती है और लास्ट में हम यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द को देते हैं। नीचे लिखे शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य, सूर्य का सूरज, रवि, बगीचा, बगीचा का उपवन, बाग, मौसम, मौसम का ऋतु, समय, क्षणिक का अस्थाई, नश्वर, ताप का गर्मी, उष्णता। तो बच्चों, आप इसको कॉपी में ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। समझा भी दिए ताकि आप सभी बच्चों का जल्दी से याद हो जाए। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच। बाय बाय।